पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नवि ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शिरार है ये शांति गीत पावन पुनी, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी, श्रीमद सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शिरार है जय हो। ये मधुर बोल जगवल्ल कौल, सन मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही श्री राम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत स्मरण करते हुए आज की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन गिरधारी, सुध लेना हमारी। 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 लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी,
सुध लेना हमारी। आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। आयो शरण तिहारी जी, सुध लेना हमारी। आयो जरा तिहारी रे सुध लेना हमारी। भाव से गाइए। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। सब ही सुन ले आप उबारे। सभी सुने आप उबारे। अब आयो शरण तिहारी जी, अब आयो सर तिहारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। भाव से गाइए। श्राद्ध है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो चरण कमल बलिहारी जी, मैं तो शरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारी। चरण कमल बलिहारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, सुध लेना हमारा।
राधे श्री राधे। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। हे गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध जय जय। लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। मैं तो आयो शरण तिहारी जी। मैं तो आयो सर हरि जी सुध लेना हमारी। आयो शरण हरि जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। चरण कमल बलिहारी जी सुध लेना हमारी। आयो शरण तिहारी जी सुध लेना हमारी। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी 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 शरण। बोले गिरिराज धरण की जय। आइए भगवत चरण अनुरागी, हम लोग कितना भी बाबा कुछ भी अपनी इच्छा से करना चाहें वो हो नहीं पाता। फिर एक ही बात हमको याद आती है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। करने कराने वाले तो ठाकुर जी हैं। सोच करके आए थे वृंदावन से, जब बाबा चल के आए थे कि अब ऐसे से होगा, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ठाकुर जी बोले तू ना जाने लाला, वो हम ऐसे करवाएंगे। तो हम वही कर पाते हैं जैसे ठाकुर जी की इच्छा होती है। आज कलश यात्रा में थोड़ा विलंब हो गया। अच्छा 7-5 मिल कीजिए काजा। अब ये सार्वजनिक कथा रहती है तो अब इसमें कोई व्यक्ति विशेष होता तो बाबा बुला करके भी लाता, निमंत्रण देता सबको। तो ठाकुर जी की जैसी इच्छा है उसी में हम लोग अवगाहन करते हैं। भगवान भक्ति बीज पलटे नहीं,
कोटिक मिले असन। जो भक्ति का बीज होता है वो जहां भी डाल दोगे वहीं आनंद ही आनंद करेगा। इन सबको बाहर कर दो उधर की तरफ, प्रेम से कहो राधे राधे। नहीं नहीं उठाओ यहां से सबको, उधर 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 कर दो, उसमें अंदर प्रेम से कहो राधे राधे। पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष मम बात, अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे। बाबा जो जन्मा है वो मरेगा। वृक्ष पर जब बसंत आती है तो नव नूतन पत्ते आ जाते हैं और जो पुराने पत्ते होते हैं वो गिर करके दूर हो जाते हैं। लेकिन जो आए हैं वो भी दूसरी वसंत तक पतझड़ के रूप में हो जाते हैं। तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीत है एक आवत एक जा। यहाँ तो संसार में एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। इसलिए सबसे आनंद के साथ में रहना चाहिए। 2 दिन की ये जिंदगी है, किससे झगड़ा करें। फिर कई लोग सोचते हैं बाबा 2 ही दिन तो मिले, झगड़ा ही करके जाएं तो ढंग से लोग याद तो करेंगे। अच्छा आजकल 2 ही लोगों को याद करते हैं, या तो जो ज्यादा ही अच्छा हो और या फिर कोई ज्यादा ही, समझ गए ना। बीच के लोगों को तो कोई हाँ तो लोग कहते हैं अच्छे तो बन नहीं पाए बुरे ही बन जाएं। अरे भैया बुरे बनना ही क्यों है, जब बुरे बन सकते हो तो अच्छे भी बन सकते हो। ये कलश अमृत कलश है, इन कलशों को खूब माताओं ने धारण करके खूब नगर की जहाँ तक भी ठाकुर जी लेकर के गए वहाँ तक सब लोगों ने खूब आनंद किया। देखो कलश यात्रा में आना ही चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो कृष्ण जन्म में आएंगे, कोई कहता है रुक्मणी मंगल में आएंगे, कोई कहता है हमारी तो 5वें दिन की कथा फेवरेट है हम तो उसी को सुनेंगे। अरे भैया भागवत कथा तो प्रथम से ही मंगल है, इसमें अमंगल कुछ है ही नहीं। अरे भैया जिसमें भगवान का नाम आ गया, भगवान की कथा आ गई, तो जो प्रथम से नहीं सुनता तो उसको बीच बीच में रस कैसे मिलेगा। इसलिए प्रथम से ही सुनना और अंतिम तक सुनना। और एक बात मैं आपको बताऊं, बाबा जब हम कथा का रस लग जाता है ना हमको, और जैसे जैसे इसका रस लगता है, देखो यहाँ बाबा को रस लगो है हाँ? और ज्यादा दिन से रस लगो है, ज्यादा दिन से खूब चकाचक हमको भी आनंद दे रहे हैं। कभी औलीना तो कभी कहीं, कभी कहीं, कभी जगीना मेरठ, कभी कहीं, ऐसे चल ही रहा है आनंद। तो खूब जिसको रस लग गया, किसी को पीने में रस आता है तो उसी को उसी के रस की आनंद की पता है, और किसी को जीने में रस आता है उसको जीने में आनंद आता है। और भगवत नाम तो मंगल करता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे।
और जो कार्य समाज के लिए किया जाता है, संसार के लिए किया जाता है, उसमें मंगल होता है। और स्वेच्छा के लिए जो किया जाता है उसमें एक बार को बाबा कुछ कमी भी रह सकती है। मैं प्रायः कथा कहा करता हूँ, आपको स्मरण कराऊं। एक नगर में एक बड़ा सुंदर मंदिर था और उस मंदिर में बाबा एक महात्मा जी रहते थे। प्रेम से कहो राधे राधे। और महात्मा जी लोगों से कहते हैं, भैया जो भी अपराध किया है ना वो हमको आकर के कहा करो। कोई आता, बाबा आज हमने दूसरों को गालियां दी हैं। महात्मा जी कहते चलो आज एक माला बैठ के जाप करो। बाबा आज हमने दूसरों को बुरा सोचा, चलो चलो तुम गंगा स्नान करके आओ। तो जो भी कोई पूछता तो उसको कुछ न कुछ उपाय बता देते और वो आनंद में हो जाता है। अब ऐसे क्रम चलता आ रहा था, सब लोग अपना अपना उपाय बताने लगे। तभी महात्मा जी के पास में एक व्यक्ति फरसा लेकर के आया, बड़ा लंबा चौड़ा, और कहा बाबा इधर आओ। अब फरसा हाथ में लगा तो आना ही पड़े। बाबा इधर आ, ये बताओ बाबा हमारे भी उद्धार का कुछ है कि नहीं? बोले क्या किया है? बोले हमने 70 का मर्डर कर दिया, मार दिया, अब हम मुक्त होना चाहते हैं। महात्मा जी बोले यह मेरे पास में आया है। और संतों का काम है कि उनकी आस्था को बनाए रखना चाहिए। महात्मा जी ने एक झंडी दे दी उसको, वो काली झंडी दी और कहा जाओ तुम तीर्थों की यात्रा करो और जिस तीर्थ में ये झंडी सफेद हो जाएगी बाबा तो समझना कि तुम्हारे जो पाप हैं वो सब मुक्त हो गए। ठीक है बाबा। और उसको विश्वास भी इतना, गुरु के वचन प्रतीत न जय, जो गुरु के वचनों पर विश्वास करता है सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा। बाबा डॉक्टर की दवाई लेके आए, विश्वास नहीं है तो दवाई काम नहीं करेगी। अच्छा कथाएं तो हम सुन रहे हैं लेकिन कथाएं सुनते ही हैं, उनका आचरण नहीं करते हैं। कथा का आनंद जब आएगा जब हम उसका आचरण करने लग जाएंगे। अरे भैया बीमार पड़ गए बाबा और डॉक्टर से दवा भी ले ली, माने कथा भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे हैं, बैठे हैं। डॉक्टर से बीमार होने पर दवाई ले ली और दवाई लेने पर हाथ में दवाई रखी और सोचे कि दादा ठीक हो जाए, तो होंगे क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं होंगे। क्या करना पड़ेगा उस दवाई को? अच्छा खा तो ली और खाया तभी बाबा पलटी हो गई, तो दवाई कुछ असर करेगी पेट में? नहीं करेगी, उसको पचाना भी पड़ेगा। वैसे ही कथाएं तो सुन रहे हैं लेकिन बाबा कथा का जो आनंद है ना अंदर ले जा करके उसको मस्ती में नहीं जी रहे। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूँ, कथाएं रोज होती हैं सुधरती क्यों नहीं दुनिया। हमें कहना बहुत आया मगर करना नहीं आया। हम कहीं कहीं जा रहे हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे। ले करके झंडा वो चला, घूमता हुआ हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वर, बद्रीनाथ सब जगह गया लेकिन उसका कहीं झंडा सफेद नहीं हुआ। उसने सोचा कि मेरे पाप ही कुछ ज्यादा हैं। जंगल में से निकल के आ रहा था, तभी 10 चोरों ने एक स्त्री को, एक पुरुष को बंधन में बांध रखा है। और उसने उस पुरुष को देखा, युवक को देखा, हाथ में फरसा लगा हुआ है। कहा अरे भैया मेरी प्राण रक्षा करो, ये मुझे मार डालेंगे। उसने सोचा कि 70 तो पहले से ही है, अभी उनका ही निपटारा नहीं निपटा और ये 10 और कर दिए तो फिर क्या होगा। आगे को चला और जैसे ही करुण भरी पुकार को सुन करके और जैसे ही उसने फिर पुनः कहा अरे भैया मेरी रक्षा करो। अब इसने सोचा मुक्ति तो हमारी हो नहीं रही है, 70 तो पहले से ही है, क्यों ना इनका उद्धार ही कर दें और जो होगा सो 70 का भुगतेंगे, 80 का भुगत लेंगे। और ले करके फरसा और कूद पड़ा, 10 के 10 को ढेर कर दिया, मार दिया। और जैसे ही मारा बंधन से उस स्त्री को खोला, तभी उस स्त्री ने कहा भैया तुम्हारा कल्याण हो, भैया तुम्हारा कल्याण हो। और बाबा जैसे ही इतना कहा
तो जो काली डंडी थी ना वो सफेद हो गई। अब तो बड़ा प्रसन्न होकर के दौड़ा, महात्मा जी के पास में आया और महात्मा जी से बोला। महात्मा जी बोले बताओ कौन से तीर्थ पर ये डंडी सफेद हुई? रामेश्वर में हुई, ऋषिकेश में हुई, बद्रीनाथ में हुई, कहां पर हुई? उस पुरुष ने कहा बाबा जैसे ही तो 70 वैसे ही 80। मतलब बोले पहले 70 को मारा था, 10 को और मार दिया, मुक्ति हो गई। मेरा कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि पाप करते जा रहे हो तो और भी करते रहो, नहीं नहीं। जो स्वयं के लिए किया जा सकता है उसमें एक बार को भले ही कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन जो परमार्थ के लिए किया जाता है उसमें आनंद ही आनंद रहता है। तो जो ठाकुर जी की इच्छा है, इसलिए भागवत कथा को मनोरंजन से न सुने, खूब आस्था खूब विश्वास के साथ में इस कथा का रसास्वादन करें। इसलिए भागवत में प्रथम श्लोक आता है महात्मा में। अब जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं उसके महात्मा के बारे में भी तो पता होना चाहिए, उसका महात्मा क्या है। भागवत जी में महात्मा का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ये सच्चिदानंद क्या है? ये सत, ये चित्त, ये आनंद, बाबा ये तीनों ही परमात्मा का नाम है। सत चित आनंद। सत्य कहते हैं विनाशी को, चित्त माने प्रकाश, और आनंद का उल्टा कभी कुछ होता ही नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सत कहियो जो बिन से नाही, सत कहियो जो मेरे से नाही, सत कहियो जो बिन से नाही, सत कहियो जो मेरे से नाही। और घट चैतन्य सकल घट माही, और घट चेतन सकल घट माही। आनंद घट घट करही आनंदा, आनंद घट घट करही आनंदा, आनंद घट घट करही आनंदा, आनंद घट घट करही आनंदा। ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। वह परमात्मा स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सत कहते हैं अविनाशी को, चित्त माने प्रकाश। और
आनंद का उल्टा कभी कुछ होता ही नहीं, आनंद का तो परमानंद ही है। इसलिए भागवत जी में आनंद और वास्तविक में कहा जाए तो रसुवेश है। ये भागवत करती क्या है? बोले त्रितापों को दूर करती है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो त्रिताप होते हैं उनको दूर करने में ये सामर्थ्य है। हर व्यक्ति की बाबा एक टैबलेट की एक प्रोसीजर होता है, हाँ? और ये किस काम में आती है? कोई टैबलेट बुखार में काम आती है, कोई खांसी में काम आती है, कोई सर दर्द में काम आती है, कोई जुकाम में काम आती है। लेकिन ये भागवत कथा तो सर्व बीमारियों की एक ही जड़ है? जो जड़ है सब बीमारियों की ये दवा है। तापत्रय विनाशाय। संसार में 3 ही ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन त्रितापों को दूर करने में भागवत कथा परम सार्थक है। और वास्तविक में ये कोई ग्रंथ पोथी नहीं है, ये तो साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। इसमें कोई अलग नहीं है। जो साथ जा सके, खूब भाग रहे, खूब काम कर रहे हैं, लेकिन भैया यहाँ तो नाक पकड़ के बुला लेते, यहाँ बैठो, यहाँ करो, तो क्योंकि परमार्थ है। भैया ऐसी कमाई करो जो तुम्हारे साथ जाए, हाँ? और इस संसार में बाबा 2 ही वर्ग हैं। संसार में अभी पूज्यपाद गुरुदेव श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज पधारे, वृंदावन में अभी कथा हुई, तो कहा कि 2 ही वर्ग हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, भैया बीरबल बताओ इस दुनिया में कितने वर्ग हैं? अकबर ने कहा, एक तो राधा वर्ग है और दूसरे सीता वर्ग है, बाकी तो सब है ही जैसे भी है, लेकिन ये वर्ग है राधा वर्ग कृष्ण। हाँ बीरबल तुम एक बार भूल गए, अकबर वर आ रहा है ना, बोले तीसरे अकबर हैं। तो बीरबल ने कहा ऐसे तो महाराज गोबर भी तो है, हाँ? लेकिन वास्तव में तो 2 ही वर्ग हैं। और सच बात तो यही है, हम धीरे धीरे संसारियों में जितना लगाए ना बाबा, जितना संसारियों में आसक्ति लगी है ना, वो इस कथा के माध्यम से, भगवत भजन के माध्यम से वो रस धीरे धीरे भगवान में जुड़ जाए। बस मानव शरीर का यही तो परमार्थ है। इसलिए कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। हमने कमाई तो की, बेटे को पढ़ाया, सब काम किए, लेकिन सच बात बताऊं मैं आपको, वृंदावन में कितनी वृद्ध माताएं आती हैं। अरे धिक्कार है ऐसे पुत्रों पर कि अपनी माँ का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसमें माता और पिता, माता पिता ने पढ़ाई, माता पिता बालकन बुलावे, उधर भरे सो इस धर्म सिखावे। यदि बेटे के पास में कोई वस्तु कम पड़ जाए, कोई गिफ्ट कम पड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार कम नहीं पड़ने चाहिए। यदि हमारी संस्कार की नींव अच्छी बनी रहेगी तो बच्चा का भविष्य बना रहेगा। यदि हमारी नींव अच्छी है तो बिल्डिंग बन जाए, और नींव बेकार हो जाए तो बिल्डिंग चलेगी क्या? बच्चों को कुछ दे पाओ ना दे पाओ, लेकिन माताओं संस्कार अवश्य देना कि बड़े होकर के तुमको वृद्धाश्रम में न छोड़े।
श्री सूत जी महाराज बड़ा एक स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। बड़े बड़े संत पधारे हैं और उन संतों के बीच में बाबा श्री सूत जी आए। और सूत जी हैं 16 वर्ष के और संत हैं बड़े बड़े तपोनिष्ठ संत, वृद्ध वयोवृद्ध संत। उन संतों को ने जैसे ही सूत जी को देखा तो खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। आइए महाराज। सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, पूजा करी मोनि सुजसो बखानी, पूजा करे यसे बखानी। बोले अति स्नेहमयी वाणी, भोले अति स्नेहमय वाणी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर सरोज बखानी, सरोज पखारे, सरोज बखानी। बड़े बड़े संत खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज आइए पधारिए। सूत जी ने कहा, अरे बाबा आप तो हमसे आयु में भी बड़े हैं और आप हमें देख करके खड़े क्यों होते हैं? तब संतों ने कहा, धनम वृद्धा बलम वृद्धा आयु वृद्ध्या तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान विद्या किंकरा शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन वास्तविक में वही बड़ा है जो ज्ञान में बड़ा होता है। क्षणमपि कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुन करके कृष्ण के चरणों में प्रीत हो जाए, गोविंद के चरणों में मन लग जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तत्दाधुना। हमारा मन भगवान में लग जाए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। और यहां लोग केवल खाने पीने भोगों में लगे पड़े हैं। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतव। काल रूपी सर्व के मुख में बैठा हुआ जीवात्मा सोचता है कि मैं तो मौज में रह रहा हूं, लेकिन पता नहीं कब इस श्वास चली जाए। कई बार ऐसा होता है बाबा, हम लोग सोचते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं, पता लगा कि रात को खूब ठीक से सोए विश्वजीत,
हो जब संत मिलन हो जाए, हो तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, रात याद हरि आए, याद हरि आए। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा।
भाव से ताली की सभा करते गाइए। कोई पूजा न मन को भाए, कोई पूजा न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, 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 तब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, तब इतना। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जब जीवन में संत आता है तब जीवन में बसंत आती है, और जीवन में जब संत आएगा, भगवत भक्त आएगा, तो जीवन में एक ही काम करेगा, भगवान के नाम का रसास्वादन कराएगा और भगवान के नाम का रसास्वादन करेगा। अरे संसारियों के पास बैठोगे तो बस दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा के अलावा तीसरा काम कुछ है ही नहीं बाबा। और संत के पास बैठोगे, भगवत भक्त के पास में बैठोगे, तो कहीं न कहीं से वो भगवत चरित्र ही सुनाएगा। शिव महापुराण के महात्मा में आज आपको एक अच्छी सी बात बताऊं। श्लोक संख्या 49 शिव महापुराण के महात्मा में लिखा है कि कभी भी भूल करके भी व्यास की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो कथा व्यास की निंदा करते हैं वो 100 वर्ष तक तो दुख भोगते ही, नरक को भोगते ही हैं, अंत में उनको कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। अब क्योंकि अब हम शिव पुराण को दोबारा से अब जितनी बार पढ़ा जाए उसको उतना ही अच्छा है। और आपको एक अच्छी सी बात बता, मैं लौंद का महीना पड़ रहा है 2023 में, श्रावण का महीना, सितंबर में
और प्रथम सितंबर में ही वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में श्याम कुटी के पास में दंडी स्वामी राघवानंद आश्रम में अपनी शिव महापुराण की कथा रहेगी लौन के महीने। हाँ, प्रथम लौन के जो प्रथम दिन से प्रारंभ होगा उसी से शिव पुराण की कथा करेंगे। तो कभी भूल करके निंदा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी कथा में बैठ करके कुछ खाना नहीं चाहिए। ये बड़ा अपराध है। कई लोगों को मन है कि तम्बाकू खा लेते हैं, कई गुटखा खा लेते हैं, कई कुछ खा लेते हैं। ऐसा खा करके कथा में नहीं बैठना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा अपराध है। महात्मा में अभी जब शिव पुराण सुनेंगे तब विस्तार से सुनाएंगे। इसलिए भूल करके भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। लघुन्यानानि जातानि कौरवेण महत्इदः तदा ऋषिगणाम सर्वे विस्मयं परमं ययु। महाराज भागवत जी की महात्म की चर्चा हो रही है और इसी महात्मा की चर्चा में भक्ति देवी आई वृंदावन में। और जैसे ही वृंदावन में भक्ति आई, जैसे ही भक्ति वृंदावन में आई है, तरुणी हो गई है। और जो उसके ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं वो बूढ़े हो गए। अच्छा, वृंदावन में तो ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता ही नहीं है। वहां तो केवल भक्ति नित्यवति सर्वदा। वहां तो केवल और केवल भक्ति ही पुष्ट रहती है। वहां तो केवल भगवत नाम ही रहता है। वहां ज्ञान और वैराग्य की ज्यादा पूछ नहीं है। और जगह गई तो माता बूढ़ी बनी रही, पिता पुत्र जवान बने रहे। और जैसी श्री धाम वृंदावन में आई है तो भक्ति तो हो गई प्रौढ़, अज्ञान वैराग्य हो गए बूढ़े। अच्छा सही बताओ, माता तो जवान है जाए, बालक बूढ़े है जाए तो कैसा लगे? मैया ने बहुत विनती करी, तब वहीं से कतम ब्रह्मदीन मुख कुत चिंता भवो तो भवान परितम गम्यते कुत्रम कुतश्यागमनम तब। वहीं से नारद जी जा रहे थे। नारद जी को रोका, भो वो साधो क्षणम तिष्ठा मचिंता मपिनाशय। महाराज आइए, रोकिए, मैंने सुना है आप जैसे महापुरुष का कोई दर्शन भी यदि कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। और सच बात तो ये है, जो भगवान में लगे हुए भक्त महात्मा संत हैं उनका यदि दर्शन भी मिल जाए तो भी बड़ी पुण्य की बात होती है। और नारद जी तो ऐसे भगवत भक्त हैं कि नारद जी को देख करके भक्ति ने कहा, भोभो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंता मपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गरम परम। मुझे लगता है आपके दर्शन मात्र से ही मेरा उद्धार हो गया है। नारद जी ने कहा, भाई हमें कैसे कैसे बताइए। तब कहा, आपका नाम क्या है? अयम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वे तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं हर क्षेत्र में गई, रामेश्वर गई, कुरुक्षेत्र गई, हरिद्वार गई, सब जगह गई, लेकिन मैं जवान बनी रही। और जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई तो मैं बूढ़ी हो गई। मेरे ये जो पुत्र गए इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य और मैं भक्ति। घर में बड़ों की चलनी ही चाहिए। तरुणी प्रभुता के ही श्याल को बुद्धिदायक है। अब बाबा उल्टा हो गया है, घर में बड़े बुजुर्गों को तो पूछा ही नहीं जाता है। घर में साली और सालों की चलती है। हाँ, बूढ़े बड़े कोने में धरे। और सही बात तो यह है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। हाँ, जिस घर में साले की चलेगी उस घर में बिगड़ेगा ही। और जिसमें अलमारी ज्यादा होंगी, दीवार मुख्य ज्यादा होंगे, वो दीवार भी कमजोर रहेगी। अरे भैया, जवान लोगों की चलाओ, लेकिन जब कोई बड़ा कार्य करें
उसमें बुजुर्गों को पूछ लेना चाहिए। कलिना धर्म मित्रेणम धरेयम बाधिता दोनः। कलयुग ने बड़ी लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। अब नारद जी सत्कर्म सुना रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, वेदांत का पाठ कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है। तब नारद जी को कहा किसी ने, भैया सत्कर्म करो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। श्रीमद्भागवतम लापः सतु गीता सुकादभि। सत्कर्म करो। तो ये गीता सत्कर्म नहीं है, ये वेद वेदांत सत्कर्म नहीं है। आखिर में सत्कर्म क्या है? क्या सत्कर्म करें जिनसे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो? तब नारद जी चले, और जब नारद जी चले हैं तो सनत कुमार से भेंट भई। सनत कुमार को प्रणाम किया, और सनत कुमार जी एक ऐसे, ये चार भैया हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये केवल और केवल भगवत नाम ही गाया करते, स्मरण करते हैं। और नारद जी ऐसे विलक्षण संत हैं जो एक क्षण से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। जितना देर दूध गाय को देती है ना, दुहती है ना, उतनी देर से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। लेकिन जब ये दोनों से मुलाकात भई, वहीं से भगवत चर्चा प्रारंभ भई। तो सनत कुमार जी बन गए वक्ता और नारद जी बन गए श्रोता। अब खूब भीड़ हो रही है। अब पत्नी हो तो साथ में बैठा लें। अब अकेले नारद जी सुनने वाले और सनत कुमार जी सुनाने वाले, चारों भैया कथा सुना रहे हैं। और आनंद से कथा का उद्भुक्त हुआ। सब चर्चा करते करते सनत कुमार जी ने कहा, ये भागवत कथा जो है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गगः क्रोधाग्निदध्या कुटिलक्षकामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अरे भैया, ये भागवत कथा की महिमा क्या है? जिसके घर में प्रेत बाधा हो ना, ये प्रेत बाधा विनाशनी, प्रेत पीड़ा विनाशनी। और जब वृंदावन की कुंज गलियों में और भागवत जी की पोथी जग जाए सर पे, तो दूर खड़ो है ना प्रेत भी बोले, भैया याद ना कोई बचा सके। ये प्रेत पीड़ा विनाशनी भी है। इसलिए तो अपने पूर्वजों के नाम से, पूर्वजों के उद्धार के निमित्त में भागवत जी को कराया जाता है। ये प्रेत पीड़ा विनाशनी है। और सुनो तो, जो जीवित हैं वह कथा को सुने, वो तो मुक्त है ही। और जो मर गए हैं उनके नाम से भी यदि भागवत कथा को कराया जाए तो उनकी भी मुक्ति हो जाती। नारद जी बोले, महाराज हम ही मिले हैं क्या? किसी की मुक्ति हुई है क्या? तब संत कुमारों ने कहा, एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसका नाम है तुंगभद्र, उत्तम नगर। और उस नगर में सम्भ्रांत लोग रहते हैं, और उसी में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव, और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। एक बात बताऊं भैया, नाम भी ऐसा होना चाहिए जिससे भगवत नाम आवे। ऐसा नाम नहीं आवे, अब नाम है धुंधली, यथा नाम तथा गुणः, नाम से ही गुण उत्पन्न होते हैं। किसी का नाम, अब नाम रखने में भी भैया पहले नाम बड़े बड़े बढ़िया सुंदर नाम होते थे, माधव, गोपाल, गोविंद, केशव। और आजकल के नाम देखो, जूली, टिंचू, टीचू, पीटू। पंडित जी चाहे कितने बढ़िया नाम रख जाए, लेकिन माता जी अपना ही नाम रखेंगी। एक बार महाराज जी बता रहे हमको कि एक जगह हम गए तो बालक पैदा हुआ तो ला के गोदी में रख दिया महाराज जी की। महाराज जी से कहा, महाराज जी आप ही नामकरण कर दो या को, आप जो नाम रख दोगे वही नाम से हम पुकारेंगे। तो महाराज जी ने बड़ा सुंदर नाम रखा, इसका नाम है पुरुषोत्तम। क्या नाम है? पुरुषोत्तम। करीबन 20 वर्ष हुए
और महाराज जी का पुनः आगमन हुआ। महाराज जी को याद आया हमने जिसका नाम रखा था उसको बुलाओ जरा देखे तो सही। तो मैया बोली ओ पुरु हो, महाराज जी ने रखो पुरुषोत्तम, लेकिन मैया को तो पुरु ही चाहिए। हाँ ओ पुरु, महाराज जी ने माथा पटकारे, कितना सुंदर नामकरण करके गए, लेकिन मैया को तो छोटा ही नाम चाहिए। इसलिए नाम भी अच्छे रखने चाहिए। धुंधली का नाम तो बढ़िया है ही नहीं, काम एकदम बढ़िया नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सुमो पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सुमोहि पावा, मोहि पावा। सुमोहि पावा। नाम तो बढ़िया नहीं है और काम एकदम बढ़िया नहीं है। पंडित जी तो चले जाते कथा कीर्तन करने के लिए और पंडितानी खूब पड़ोसियों से, कभी इधर से तो कभी इधर से। अब ये तो 3 दिन में लौट गया मैं ड्यूटी करके, तो इनको कहाँ पर तो कहा रहे हो। हाँ? अब तो महाराज आमे और लौट करके आमे जाओ तो पंडितानी एकदम खड़ी हो जाए स्वस्थ होकर के, ये कुछ हुआ ही नहीं है। आगे चल करके महाराज लोगों ने आना शुरू प्रारंभ कर दिया। कुछ तो बढ़िया होते, कुछ ज्यादा ही बढ़िया होते। ज्यादा बढ़िया मिल जाए ना तो फिर नाक में जीनो हराम कर दे। कई लोग तो महाराज रस्ता में जब हम आमे तो सुनते हमें, क्यों महाराज कहा है हर साल यही सब कहा है? हाँ अच्छा यही इन्होंने तो कब्जा लिया हुआ है। अच्छा यहाँ कितने वर्ष हो गए कथा करते हुए इस स्थान पर पाठक जी? 57 साल हो गई। इतने के तो हम ही ना गए भी। कितने दिन है गए होंगे, कितनी कथाएं हो गई यहाँ पर? 5। अच्छा तो 5 वर्ष से लगातार ये आयोजन यहाँ पर एक स्थान पर ही हो रहा है। और आपको बता मैं 26 मार्च से पुनः इसी स्थान पर कथा रहेगी देवी भागवत जी की। पहले हाँ इसी स्थान पर यहीं पर ही, हाँ सर पहले ये अक्टूबर में हो रही थी 15 अक्टूबर से, लेकिन किसी कारण के वश ये कथा आगे को हो गई तो अभी मार्च में 25 से प्रारंभ हो जाएगी। तुमको कौन बुला रहे? प्रेम से कहो राधे राधे। लोगों का आना प्रारंभ हुआ। कहा अरे आपके घर कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर गाय ने भी बछड़े को जन्म नहीं दिया। तुलसी का विरवा भी सूख गया है। अच्छा तुलसी से एक बात हमको याद आई, आज कई बालक वो लाल सा झंगला पहन करके टोपा लगा के वो बने घूम रहे हैं। हाँ हाँ वही सेंटा क्लॉज। भैया आओ, ये क्रिश्चियन लोगों का है। ये हम तो वैदिक पद्धति में पले बले हैं। आज क्रिसमस डे नहीं है हमारा, आज हमारा तुलसी डे है। आज तुलसी पूजन है हमारा। इसलिए
हम अपने बालकों को समझावें कि सेंटा क्लॉज बन के ना घूमे, तुलसी के सामने माथा टेकें। आप सबको तुलसी पूजन की खूब खूब बधाई हो। हाँ? कथम रुदिसं विप्रख क्वत्कान्ते चिंता परिर्यसि। पंडित जी तो घर छोड़ के चले गए, लोगों का आना प्रारंभ हुआ। यतीर महाराज से मिलन हुआ और महाराज पूछा, क्यों रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? मुख्या ज्ञानम प्रजाम रूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्यम तत्व संसार वासनः। क्या क्यों रोए जा रहे हो? बोले महाराज मेरी कोई संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूं। महात्मा जी ने देखा, अरे पंडित जी आपकी इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों में भी कोई संतान नहीं है। महात्मा जी बोले, तो पंडित जी ने कहा, जो 7 जन्मों की बता सकता है तो क्या वो संतान नहीं दे सकता? हाथ जोड़ ले कहा, महाराज अभी आपके सामने ही अपने प्राण को त्याग दूंगा यदि आपने मुझे संतान नहीं दी तो। महात्माओं ने मिलकर के एक फल दिया है, उस फल को कहा कि जाओ जाकर के पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी आए, कहा कि लो खा लेना। बस यही गड़बड़ हो गया। ब्राह्मणों ने कहा, संतों ने कहा कि खिला देना, और पंडित जी ने कहा खा लेना। बस यही गड़बड़ हो गया। हम कथा तो सुनते हैं लेकिन कथा को पचा नहीं पा रहे, सेवन नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर चल नहीं पा रहे। अरे जिस चरित्र को सुन रहे हो उस चरित्र में खूब जम करके बैठो और फिर उसका सेवन करो, फिर उसके ऊपर चलने का प्रयास करो। अनन्य ममताम विष्णु ममताम प्रेम संगीता भावशैव साध्यात्मा मुदे प्रेमाने कद्यते। अब पत्नी को फल दिया, पत्नी ने बड़े बड़े विचार किए, अरे खाया फल मैंने तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती माताओं को तो थोड़ा नियम से रहना पड़ता है, न ज्यादा सेवन कर सकती हैं, न ज्यादा दौड़ भाग सकती हैं। तभी एक उसकी बहन आई, उसने कहा क्या हुआ? अरे बहन अगर मैंने ये फल खाया तो संतों का प्रसाद है, ये होगा अवश्य, और मैं कष्ट नहीं सहना चाहती। उस बहन ने कहा, अरे तू तो बेकार में पड़ी है, मैं तो गर्भवती हूँ, तू मेरा ही ले लेना, थोड़ा धन दे देना। धन की कमी नहीं थी पंडित जी के पास में। और 9वें मास पूर्ण हुआ, 10वें मास में जब प्रवेश किया तो एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और माता धुंधली, अब माताओं को तो भैया भगवान ही मालिक है, प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ, बालक को जन्म दिया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भये, कहा कि अब तो मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली ने कहा, रे जन्म तो हमने दिया, 9 महीने तो गर्भ हमने सहा, नाम अपने नाम के जैसा, हमारा नाम है धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। ठीक है, जो फल गाय को दिया था, गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका पूर्ण शरीर तो मनुष्यों की तरह है, लेकिन कान गौ के समान है, इसलिए आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण महात्मा हुआ, लेकिन धुंधकारी तो शुरू से ही आता था, शुरू से ही आता था। इतना आता था ही महाराज, बालकन को ले जाए कुआं में ढकेले आवे, कहीं की झोपड़ी में आग लगा दे, हाँ कहीं को कछू उठा के भग जाए, कहीं को कछू उठा के भग जाए, नाक में दम आ गई। कहा, अरे राम ये कैसे हो? तब घर में से माता से पैसे ले जाने लगा। माता ने सोचा अपना ही तो है, कहाँ ले जाएगा, पहले तो टूटे में रह रहे, अब दोबारा से तुड़वा के गिरगिट के देख के गिरगिट रंग बदले। पहले तो ऐसे ही थे, बोले अच्छा चल हम भी तुड़वा के बनवा में बढ़िया से। पर ये ध्यान रखिए वहां में हमारा भी है परसेंटेज। अब तो महाराज
माँ को सताने लगा। माँ उद्दंड, महाराज इतना उद्दंड हो गया धुंधकारी, एक दिन माँ को ही मारने पीटने लगा। माता का देहांत हुआ, वैश्याओं को ले आया, अवक्ष का सेवन करने लगा। तभी एक दिन बैठे बैठे आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। कहा कि क्या करूं, इतनी तो आसक्ति लगी हुई है घर में, इतना वैराग्य नहीं कि घर छोड़ करके जाऊं, क्योंकि मन तो घर में लगता है। और मेरे गुरुदेव कहते हैं जहां मनी लग जाती है ना, फिर वहां मन भी लग जाता है ना। जहां मनी लग जाए फिर मन लगाना ही पड़ता है कि इतना खर्च हो गया, चलो मन लगा के काम करें। तो पहले खूब मनी लगाओ, माने खूब पैसा लगाओ, ठाकुर जी की सेवा में खूब पैसा लगाओ। हाँ, और जब पैसा लग जाएगा तो फिर मन भी लगने लगेगा महाराज, खूब आनंद आए। आगे चल करके महाराज देखे स्तिमासुरुदरे स्वमितिंतो जत्वम जाया सुता दुसतु सदा ममता विमुक्षः। कानों में कुंडल गल में जंती, माला लागे प्यारी, राधा के मन में, राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी। 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 कानों में कुंडल गल में जलती, कानों में कुंडल गल में जलती, कानों में कुंडल गल में जलती, माला लागे प्यारी। राधा के मन में, राधा के मन में, राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी। 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 चुड़िया पहनी श्याम रंग की चुनर, श्याम रंग की चुड़िया पहनी, श्याम रंग की चुनर, श्याम रंग की चुड़िया पहनी, श्याम रंग की चुनर, श्याम रंग की चुड़िया पहनी, श्याम रंग की चुनर। अंग अंग में मेरे श्याम समाए, मिट गई सारी दुनिया। अंग में मेरे श्याम समाए, मिट गई सारी दुनिया। और शीश पे प्यारे मुकुट विराजे, प्यारे मुकुट विराजे, शीश पे प्यारे मुकुट विराजे, शीश पे प्यारे मुकुट विराजे। लट लट के घुंघराली राधा के मन में, राधा के मन में, राधा के मन में बसे गयो कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी। राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी। राधे श्राद्ध है। अरे बैठ कदम की डार कन्हैया मुरली मधुर बजावे।
बैठ कदम की डार कन्हैया मुरली मधुर बजावे बैठ कदम की डार कन्हैया मुरली मधुर बजावे बैठ कदम की डार कन्हैया मुरली मधुर बजावे साँझ सवारे मुरली के स्वर राधा राधा गावे साँझ सवारे मुरली के राधा राधा गावे प्रिया मुरली की तान बजाए मुरली की तान पे प्यारे या मुरली की तान बजाए या मुरली की तान पे प्यारे सब दुनिया बलिहारी राधा के मन में राधा के मन में राधा के मन में बस गयो कुल बिहारी राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी वृंदावन की गलियन में ये कान्हा रस रचावे वृंदावन की गलियों में ये कान्हा रस रचावे वृंदावन की गलियों में ये कान्हा रस रचावे वृंदावन की गलियों में ये कान्हा रस रचावे कान्हा रसिया राधा रचना प्रेम सुधा बरसावे कान्हा रसिया राधा रसिका प्रेम सुधा बरसावे और एक बार सब मिलकर बोलो 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 जय हो बांके बिहारी राधा के मन में राधा के मन में राधा के मन में बसे गयो कुल बिहारी राधा के मन में बस गई कुंज बिहारी राधा के मन में बसे गयो कुंज बिहारी राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी ऐसे नहीं जरा भाव से गाइए ओहो श्याम है राधा के मन में बसे गयो कुंज बिहारी राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी और कानों में कुंडल गल में जंदी कानों में कुंडल गल पे जल्दी कानों में कुंडल गल में जंदी कानों में कुंडल गल पे जल्दी माला लाग प्यारी राधा के मन में राधा के मन में राधा के मन में बसे गयो कुंज बिहारी राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी राधा के मन में बसे गयो कुंज बिहारी राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी राधा के मन में बस गयो कुंज बिहारी राधा के मन में बस गयो कुंज